साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे कि जो ये भर्ती बोर्ड की ओर से 3 वैकेंसी आई हैं, आपको भी पता है, उसमें से जानेंगे कि जो है अब तक कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं। हमने एक बार आपको और बताया था कि टोटल कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं, कंपटीशन कितना है, सब कुछ एक बार बता चुके हैं, लेकिन दोबारा से जानेंगे कि कितने हो गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट बार बार पूछ रहे थे, तो हम उसी के चलते इसमें जानेंगे कंपटीशन कितना है और इस भर्ती की तैयारी करें भी ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक इमोजी हमने बनाया है जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो इतने सारे जो है कैंडिडेट अप्लाई कर दिए हैं। तो इसको भी जानेंगे कि तैयारी करें भी या फिर ना करें, इसकी कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इन सबको समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन समाप्त होता है उसके बाद से हम आपको जो टॉपिक वाइज है वो आपको एक वीडियो लगभग आपको रोज देंगे, तो उसको आप पढ़ के चले जाना। वो एक वीडियो से 1-2 नंबर जरूर मिलते हैं। अब आप बोलोगे 1-2 नंबर कितने होते हैं, तो एक नंबर ही आपकी जो वहाँ पर मेरिट तय करेगा। इसलिए हम आपको इलेक्शन के बाद, अभी देखो आपको पता है कि चुनाव का माहौल है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, इस वजह से आपको सब्सक्राइब करके रखना है और जैसे ही हम डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। अभी बात करेंगे इस भर्ती की। तो टोटल फॉर्म की बात करें, हेड ऑपरेटर जो हेड की वैकेंसी थी उसमें अब तक जो फॉर्म फिल हो चुके हैं, ये आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि अब तक जो है 99,750 फॉर्म फिल हो चुके हैं। ये हम आज का ही बता रहे हैं, आज इतने जो है फॉर्म फिल हो चुके हैं। और हेड ऑपरेटर में वही बात करें, जब 13 फरवरी को रजिस्ट्रेशन किया गया था तो 13 फरवरी को जो है 67,174, यानी आप देख रहे हो कितना ज़्यादा फॉर्म फिल हो गया है 15 दिन के अंदर। 15 दिन के ही अंदर में इतना फॉर्म फिल हो चुका है और कंपटीशन जो है वो 106 जो है पर सीट कंपटीशन पहुंच चुका है। पॉइंट में अपना अभी मत निकालना, क्योंकि पॉइंट में नहीं निकाल सकते हैं, अभी तो 10-15 दिन बाकी भी हैं, 10-12 दिन। तो इस वजह से जब लास्ट डे होगा उस दिन निकालेंगे कि पर सीट कंपटीशन कितना है। पर सीट इसलिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, हमने बताया था, रजिस्ट्रेशन तो कर देते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो फॉर्म को नहीं फिल करते। फॉर्म जब तक फिल नहीं करोगे तो इसका कोई मतलब भी नहीं। रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पर ऐड हो गया, लेकिन फॉर्म कितने कैंडिडेट फिल करेंगे वो तो इसके 90%, यानी जितने कैंडिडेट होंगे उसके 90% कैंडिडेट ही जो है फाइनल सबमिट करते हैं। 10% तो इसी तरीके के होते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं कि कितना फॉर्म फिल हुआ, इस तरीके से इसको चेक करते हैं। तो 13 फरवरी की बात करें तो 67,174 फॉर्म फिल किए जा चुके थे। और आज की डेट में बात करें तो 99,000 यानी 1 लाख जो है इसका हेड का पहुंच चुका है। बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन आप देख रहे हो इसमें देखने को मिल रहा है, 106 पहुंच गया है। उसके बाद बात करेंगे कि वर्कशॉप जो है आई थी जिसमें 10th मांग रखा था, उसकी जो बात करें तो 1,07,607 इतने कैंडिडेट अब तक रजिस्ट्रेशन इसमें कर चुके हैं। और वही बात करें 13 फरवरी की, तो 13 फरवरी में 63,492, यानी सबसे ज़्यादा फॉर्म अगर देखा जाए तो फिल हुआ है इसी में। अभी आप बोलोगे कि नीचे वाले में तो 4 लाख दिख रहा है, लेकिन उसका नहीं देखा जाता है। देखेंगे कि यहाँ पर वैकेंसी कितनी थी, इसमें वैकेंसी भी तो ज़्यादा नहीं थी। जब वैकेंसी ज़्यादा नहीं होगी तो श्योर है कि इसी में देखा जाएगा कि फॉर्म सबसे ज़्यादा फिल हुए। यहाँ कंपटीशन देखा जाए तो 896 का है पर सीट कंपटीशन हो चुका है, यानी 900 का पहुंच चुका है। और ये अभी जो 10-12 दिन बाकी है उनमें से देखा जाएगा तो ये लगभग 1,000 पहुंच जाएगा। सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको इसी में देखने को मिल रहा है। तो जहां 63,000 था वो सीधा 1 लाख पहुंच रहा है। इतना 37,000 जो है कैंडिडेट लगभग 10-12 दिन में अप्लाई कर चुके हैं। अब जो दिन बचे हैं उसमें तो ज़्यादा कैंडिडेट नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि जिन्हें करना था वो कर चुके हैं। अब तो वही कैंडिडेट होंगे जो बार बार देख रहे होंगे कि चलो अच्छा फिल ही कर देते हैं, 400 की तो बात है, इसको फिल कर देते हैं, वो कैंडिडेट अब फिल करेंगे। बाकी ये जो 896 लगभग 1,000 के आसपास पहुँच जाएगा, तो उसकी चिंता तो करें ही मत। और बात करें असिस्टेंट ऑपरेटर में तो इसकी जो पहुंच चुकी है वो 4,33,871 कैंडिडेट अब तक जो है रजिस्ट्रेशन कर चुके थे। और जो 13 तारीख की बात करें तो इसमें जो है 2,67,202 कैंडिडेट जो है 13 तारीख तक अप्लाई किए थे। इसमें भी डबल हो गया है, लगभग डबल हो चुका है। तो कंपटीशन इसका जो है वो 315 पर सीट है अभी के हिसाब से। जब ये फाइनल डे होगा, जब इसका
उस दिन देखेंगे कि इसका जो है जो पर सीट कंपटीशन है वो कितना है, उसी दिन का मायने रखेगा। बाकी अभी तो इस पर आप चले ही नहीं, लेकिन इस पर चलने का मतलब है इससे बढ़ेगा ही, कम तो हो नहीं सकता, क्योंकि पोस्टें तो रोज बदल नहीं रही हैं, यही बदल रहे हैं। तो ये जब बदलेंगे तो ये कंपटीशन जो है बढ़ के 120 या 25 के आसपास चला जाएगा पर सीट कंपटीशन हेड ऑपरेटर में। और जो वर्कशॉप वाला जाएगा ये 1000 से कम ही रहेगा, इसके आसपास रह सकता है। और इसकी बात करें तो लगभग 400 पर सीट कंपटीशन जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे इसकी तैयारी करें भी या ना करें, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन यहीं पे देख के बहुत सारे कैंडिडेट तो बाहर हो जाएंगे कि इतने टफ कंपटीशन में हम बैठेंगे, हमारा नंबर भी नहीं आएगा, आज तक हमसे एग्जाम निकला नहीं है, अभी हमने तैयारी शुरू की है तो हमारा पेपर कैसे निकलेगा। ये सारे डाउट आपके हो सकते हैं और ये होने भी चाहिए। तो इसकी चिंता करने की कोई बातें नहीं है। कंपटीशन कितना है बताओ, 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, उससे कोई मतलब नहीं, ये सारी भीड़ होती है। लेकिन जो तैयारी करेगा उसको तो सीट मिलेगी ना। यहाँ पर जितनी वैकेंसी आई है उतनी तो फिल होंगी, ये आपको पता है और सबको पता है, ठीक है। तो उसमें काहे ना अपनी सीट ले लो, क्या वो कैंडिडेट और कहीं से आएंगे? आप में से तो होंगे ना वो कैंडिडेट, तो उसमें एक सीट आपको लेनी है। अब उसमें कितनी कट ऑफ जाएगी हमने ये भी बता रखा है, कट ऑफ उससे ऊपर नहीं जाएगी, कंपटीशन चाहे जितना हो जाए यहाँ पर। लेकिन आपको जो तैयारी करनी है वो अच्छे लेवल की करनी है, अच्छे नंबर की करनी है। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो सब लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से ना चलो, तैयारी जो है अच्छे लेवल की करो। हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए, तब आप क्या करोगे, तब आपको दिक्कत होगी, फिर आप ब्लेम करते फिरोगे कि आपने बताया था और हमारा नाम नहीं आया इतने नंबर पे। ये सब नहीं करना है, तैयारी अच्छे लेवल की करो, जितनी वैकेंसी है उतनी तो फिल होनी ही होनी है और आपका नाम आराम से आ जाएगा। तो ये सवाल तो आपके मन में उठना ही नहीं चाहिए, तैयारी करें भी या ना करें, तो तैयारी तो करना ही है, जी जान लगा दो इसके लिए, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो है पुलिस विभाग में 1-2 वैकेंसी होती है जो आपको आगे पढ़ने का मौका देती है, यानी अगर आप PCS वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको अच्छा मौका देंगी। जैसे एक की रेडियो विभाग की भर्ती हो गई और एक फायर विभाग की भर्ती होती है। तो ये सारी भर्तियाँ जो होती हैं पढ़ने का मौका देती हैं। काम इनमें भी लगातार करना पड़ता है, सब में करना पड़ता है, लेकिन आपको जो थोड़ा सा वर्कलोड होता है वो थोड़ा कम होता है, इस वजह से आप पढ़ाई अच्छे ढंग से कर पाओगे आगे। तो अगर आपके पास चांस मिल रहे हैं ये सारे इसको क्वालिफाई करने के, तो आप क्यों चूक रहे हो? बिल्कुल इसमें जो है चूकना तो है ही नहीं, इसको लेना है तो लेना है। आपको दिन रात में चाहे 12 घंटे पढ़ना पड़े, 15 घंटे पढ़ना पड़े, आप पढ़ो और इस भर्ती में सिलेक्शन लो, ठीक है। ये कंपटीशन देख के भाग मत जाना, कंपटीशन देख के पता लगा कि बंद कर दिए पढ़ाई, किताब रख दिए उधर और बोल दिए कि अब हमें नहीं करना क्योंकि इसमें नाम नहीं आएगा। तो भर्ती तो इतनी ही आएंगी, आज इतनी आई हैं, 4 साल बाद जब भर्ती आएगी फिर भी इतनी आएंगी, तब क्या करोगे? तब तो आप कहोगे कि बस 1 साल एज का बचा है, अब तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और मान लो किसी कारणवश उसमें भी ना हुआ, तब क्या करोगे? तो भर्तियाँ ज़्यादा नहीं होंगी, मान के चलो ठीक है, जो पुलिस विभाग की भर्ती आने वाली है कांस्टेबल और फायर की, उसमें जो हैं वो ठीक है, 26,000 पद हैं, उसमें भी आपका सिलेक्शन मान लो कि जब पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। तो जो तैयारी अभी से कर लोगे वो आपको आगे काम आने वाली है। जैसे 26,000 पद आ रहे हैं, चलो मान लो कि इसमें पॉइंट से आप बाहर हो गए, मान लो, ठीक है, तो आगे जो भर्ती आ रही है उसमें तो आप फाइनल हो जाओगे। इसमें 0.5 का मतलब इतने टफ कंपटीशन में जब 0.5, तो वहाँ पर तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। इसलिए तैयारी को बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है और इसमें एक सीट आपको लेना है तो लेना है, ठीक है। और हमने आपको बता दिया कि पर सीट कंपटीशन कितना है, टोटल फॉर्म अब तक कितने फिल किए जा चुके हैं। अब आपका कोई डाउट नहीं रह गया होगा, लेकिन आपको अगर टॉपिक वाइज चाहिए तो आपको इसको सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ओके।